नमस्कार दोस्तों। अगर इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग दुनिया से नहीं, अपने ही मन से हार चुके हैं। कभी आलस उन्हें रोक देता है, कभी डर, कभी ओवरथिंकिंग, तो कभी बार बार टूटता हुआ फोकस। और धीरे धीरे इंसान अपने सपनों से समझौता कर लेता है। लेकिन सोचो, अगर आपके अंदर ऐसी मेंटल डिसिप्लिन आ जाए कि आपका दिमाग हर हाल में आपकी बात माने, तो आपकी जिंदगी 6 महीने बाद कैसी दिखेगी। यही सिखाती है मेंटल डिसिप्लिन। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे वो 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो आपके माइंडसेट, फोकस, हैबिट्स और सेल्फ कंट्रोल को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी सोचने की ताकत पहले जैसी कभी ना रहे। अध्याय 1। मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उनकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से चल रही होती है। वो सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते, अच्छे कनेक्शंस होते या सही मौके मिल जाते तो उनकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन सच ये है कि दुनिया में लाखों लोगों के पास मौके थे, फिर भी वो हार गए। और लाखों लोग ऐसे भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने इतिहास बना दिया। फर्क सिर्फ एक चीज ने पैदा किया, मेंटल डिसिप्लिन। सोचिए, आपने कितनी बार खुद से वादा किया होगा कि अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं अपने गोल्स पर फोकस करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। देर तक मोबाइल चलाना, काम को टालना, मोटिवेशन खत्म हो जाना और फिर खुद से निराश हो जाना। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप में टैलेंट की कमी है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका माइंड अभी तक आपके कंट्रोल में नहीं है। मेंटल डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी मानसिक आदतों से बनती है। आपका माइंड जिस चीज को बार बार सुनता है, धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को डर, नेगेटिविटी, एक्सक्यूजेस और ओवरथिंकिंग से भरेंगे तो आपका दिमाग उसी तरह सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और फोकस सिखाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि हमारा माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। वो चाहता है कि आप आराम करें, रिस्क ना लें, मेहनत से बचें और टेम्पररी प्लेजर के पीछे भागते रहें। यही कारण है कि लोग अपने सपनों के बारे में तो बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन एक्शन लेने के समय पीछे हट जाते हैं। कई लोग मोटिवेशन के भरोसे जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कुछ दिन आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे और कुछ दिन आपका मन बिल्कुल हार मानने लगेगा। ऐसे समय में सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ाती है, डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन आपको वो काम भी करवाता है जो आपका मन नहीं करना चाहता। याद रखिए, जिंदगी में सफल लोग और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का होता है। सफल लोग अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। वो डरते हुए भी एक्शन लेते हैं, थके होने के बाद भी मेहनत करते हैं और बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड आपको कंट्रोल करने लगेगा। फिर आपका मूड तय करेगा कि आप काम करेंगे या नहीं, आपका डर तय करेगा कि आप रिस्क लेंगे या नहीं, और आपकी आलसी आदतें तय करेंगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंड को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे शरीर एक्सरसाइज से मजबूत होता है, वैसे ही दिमाग डिसिप्लिन से मजबूत बनता है। शुरुआत में आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा, वो आपको बहाने देगा, आपको कंफर्ट जोन में वापस खींचेगा और कहेगा कि आज छोड़ देते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने माइंड की हर बात मानना बंद कर दिया, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपका फोकस मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने फैसलों से जिंदगी जी रहे हैं। यही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। इसलिए अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखिए। क्योंकि जिसने अपने दिमाग को जीत लिया
वो जिंदगी की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। अध्याय 2, कंफर्ट जोन आपकी सबसे खतरनाक जेल है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कोई जेल नहीं है, बल्कि वो कंफर्ट जोन है जहां इंसान धीरे धीरे अपने सपनों को मार देता है। क्योंकि कंफर्ट जोन आपको दर्द तो नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आपकी ग्रोथ, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी असली पोटेंशियल सब खत्म कर देता है। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते। उनका माइंड हमेशा वही काम करना चाहता है जो आसान हो, जिसमें रिस्क ना हो, जिसमें फेलियर का डर ना हो, और यही सोच इंसान को एवरेज बना देती है। मेंटल डिसिप्लिन में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड तुरंत डर पैदा करता है। जब आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, माइंड कहता है तुमसे नहीं होगा। जब आप मेहनत शुरू करना चाहते हैं, माइंड कहता है थोड़ा आराम कर लो। और जब आप अपने गोल्स के करीब पहुंचने लगते हैं, तब वही माइंड आपको डाउट से भर देता है। यही कारण है कि लोग अपने सपनों के बारे में सोचते तो बहुत हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। क्योंकि एक्शन लेने का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और सच ये है कि ग्रोथ हमेशा वहीं शुरू होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। सोचिए, अगर जिम में मसल्स को मजबूत बनाना है तो शरीर को पेन सहना पड़ता है। उसी तरह अगर जिंदगी में स्ट्रांग बनना है तो दिमाग को भी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत में हर नई चीज अनकंफर्टेबल लगेगी। जल्दी उठना मुश्किल लगेगा, लगातार फोकस करना मुश्किल लगेगा, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ना मुश्किल लगेगा। लेकिन यही कठिन चीजें आपको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां इंसान धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। वो हर दिन वही रूटीन दोहराता रहता है, वही एक्सक्यूजेस बनाता रहता है, और फिर एक दिन पछताता है कि उसने जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं किया। सच्चाई ये है कि आपका फ्यूचर उन चीजों से नहीं बनेगा जो आपको आसान लगती हैं, बल्कि उन चीजों से बनेगा जिन्हें करने से आप डरते हैं। क्योंकि डर हमेशा वहीं होता है जहां ग्रोथ छिपी होती है। जब भी आपका माइंड कहे ये बहुत मुश्किल है, उसी समय खुद से कहिए यही चीज मुझे मजबूत बनाएगी। क्योंकि हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाते हैं, आपका मेंटल डिसिप्लिन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे आपका माइंड समझने लगता है कि अब आप उसके गुलाम नहीं हैं। अब आप सिर्फ मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने गोल्स के हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब इंसान अंदर से बदलना शुरू करता है। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो भी डरते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखिए। क्योंकि आराम आपको कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको पूरी जिंदगी की ताकत देता है। अध्याय 3, आपका फोकस ही आपकी असली ताकत है। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो अपने माइंड को लंबे समय तक एक चीज पर फोकस रख सकता है। क्योंकि आज हर इंसान का ध्यान हजारों चीजों में बट चुका है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, ये सब धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी ताकत छीन लेते हैं, उसका फोकस। सोचिए, आपने कितनी बार किसी जरूरी काम को शुरू किया होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका ध्यान कहीं और चला गया। कभी फोन की तरफ, कभी किसी बेकार सोच की तरफ, और कभी सिर्फ आलस की तरफ। धीरे धीरे यही छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी के बड़े सपनों को खत्म कर देती हैं। मेंटल डिसिप्लिन में लेखक बताते हैं कि इंसान का माइंड नेचुरली भटकना पसंद करता है, क्योंकि फोकस करना आसान नहीं होता। फोकस करने का मतलब है अपने दिमाग को बार बार एक ही डायरेक्शन में वापस लाना, और यही चीज मेंटल डिसिप्लिन को मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया की हर चीज आपका ध्यान चुराने की कोशिश करेगी। कंपनीज चाहती हैं कि आप घंटों उनकी ऐप्स पर समय बिताएं। लोग चाहते हैं कि आप उनकी बातों में उलझे रहें,
और आपका खुद का माइंड चाहता है कि आप मुश्किल काम छोड़कर आसान चीजों में खो जाएं। यही कारण है कि आज बहुत कम लोग डीप वर्क कर पाते हैं। सच्चाई ये है कि जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स पाने के लिए टैलेंट से ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन लगातार फोकस ही आपको मास्टर बनाता है। दुनिया के हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वो अपना पूरा ध्यान अपने गोल्स पर लगाना जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज लोगों का माइंड इतना कमजोर हो चुका है कि वो कुछ मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं रह पाते। जैसे ही काम मुश्किल लगता है, वो तुरंत एंटरटेनमेंट ढूंढने लगते हैं। यही आदत धीरे धीरे इंसान को मेंटली वीक बना देती है। लेखक बताते हैं कि फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे रोज प्रैक्टिस करके मजबूत किया जाता है। शुरुआत में आपका माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस काम पर लाते हैं, उसी समय आपका मेंटल कंट्रोल मजबूत हो रहा होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। अगर आपका ध्यान हर समय नेगेटिविटी, ड्रामा, फियर और कंपैरिजन पर रहेगा तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपका फोकस ग्रोथ, लर्निंग और डिसिप्लिन पर रहेगा तो धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगेगी। लेखक एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, जिस इंसान का फोकस मजबूत होता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग दिखने लगती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि हर दिन का समय उसके फ्यूचर को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे भी पूरी ईमानदारी से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल पर काम करें तो 1 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपना समय ऐसी चीजों में गंवा देते हैं जो उन्हें जिंदगी में कहीं नहीं ले जाती। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस इंसान की सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं। उसका माइंड हर समय जल्दी जल्दी डोपामिन चाहता है, इसलिए मेहनत और पेशेंस उसे बोरिंग लगने लगते हैं। यही वजह है कि लोग शुरुआत तो बहुत मोटिवेशन से करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोकस को वापस मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। कुछ समय के लिए अकेले बैठना सीखिए, बिना वजह फोन चेक करना बंद कीजिए और अपने गोल्स को हर दिन खुद को याद दिलाइए। शुरुआत में यह सब मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड शांत और मजबूत बनने लगेगा। जब आपका फोकस मजबूत होता है तब आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते बल्कि लगातार एक्शन ले रहे होते हैं, और एक्शन हमेशा डर को कमजोर कर देता है। याद रखिए, जिंदगी में सफल वही लोग होते हैं जो अपनी अटेंशन को सही जगह लगाना जानते हैं, क्योंकि आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप रोज किस चीज पर फोकस करते हैं। इसलिए अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने फोकस को बचाना सीखिए, क्योंकि आज की दुनिया में फोकस ही नई सुपर पावर है, और जिसने इसे मास्टर कर लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 4, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी एक बड़े फैसले से बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि उसकी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। क्योंकि आप हर दिन जो बार बार करते हैं, धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा आलस करता है, काम टालता है, अपना समय बर्बाद करता है, तो शुरुआत में उसे कोई बड़ा नुकसान महसूस नहीं होगा। लेकिन महीनों और सालों बाद वही छोटी आदतें उसकी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देती हैं। दूसरी तरफ जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन चुनता है, थोड़ा सीखता है, थोड़ा मेहनत करता है, उसका फ्यूचर धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग बनने लगता है। मेंटल डिसिप्लिन में लेखक बताते हैं कि इंसान की सक्सेस मोटिवेशन पर नहीं, हैबिट्स पर टिकती है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है, लेकिन आदतें हर दिन आपके साथ रहती हैं। यही कारण है कि कई लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। उन्होंने अपने माइंड को टेम्पररी मोटिवेशन तो दिया, लेकिन नई आदतें नहीं बनाई। लेखक कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा वही चीजें रिपीट करना चाहता है जो उसे आसान और कंफर्टेबल लगती हैं।
इसलिए अगर आप हर दिन देर तक फोन चलाते हैं, हर काम को टालते हैं या हर मुश्किल सिचुएशन से भागते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी पैटर्न का आदी बन जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी बड़ी बातें कर लें, आपका बिहेवियर नहीं बदलता। यही वजह है कि मेंटल डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ मोटिवेशन महसूस करना नहीं है, बल्कि सही आदतों को इतना रिपीट करना है कि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। एक बहुत पावरफुल बात लेखक बताते हैं, पहले इंसान आदतें बनाता है, फिर आदतें इंसान को बनाती हैं। शुरुआत में आपके छोटे डिसीजंस आपके हाथ में होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही आदतें आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करने लगती हैं। अगर आप हर सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन का आदी बन जाएगा। अगर आप हर मुश्किल काम को टालते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज अपने गोल्स पर थोड़ा भी काम करते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे खुद को स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड महसूस करने लगेगा। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा बड़े काम नहीं करते, बल्कि वो छोटी सही चीजों को लगातार करते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, वो छोटी डेली एक्शंस का रिजल्ट होते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे, तो 1 साल बाद वो कितना बदल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग तुरंत बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ दिनों की मेहनत के बाद जिंदगी पूरी बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन मेंटल डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर आपका माइंड बदल रहा होता है, आपकी सोच बदल रही होती है, आपका सेल्फ कंट्रोल मजबूत हो रहा होता है, और यही चीजें आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। लेखक एक और जरूरी बात कहते हैं, आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट से भी बनती हैं। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगेगा। अगर आपका एनवायरनमेंट हर समय डिस्ट्रैक्शन से भरा होगा, तो फोकस बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रांग हैबिट्स बनाने के लिए स्ट्रांग एनवायरनमेंट भी जरूरी है। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कई बार आप गलती करेंगे, कई बार आपका माइंड हार मानना चाहेगा, लेकिन जरूरी यह है कि आप वापस उठें और अपनी सही आदतों पर लौट आएं, क्योंकि जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो गिरने के बाद भी रुकता नहीं। धीरे धीरे जब आपकी आदतें बदलती हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है, क्योंकि अब आप खुद को सिर्फ सपने देखने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक्शन लेने वाला इंसान महसूस करने लगते हैं। और यही फीलिंग इंसान को अंदर से पावरफुल बना देती है। इसलिए अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी डेली हैबिट्स को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य किसी एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन आपके छोटे डिसीजंस से बनता है। अध्याय 5, इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने डिसीजंस से नहीं, बल्कि अपने इमोशन से जीते हैं। जब मूड अच्छा होता है तब वो मेहनत करते हैं, जब मोटिवेशन आता है तब गोल्स याद आते हैं, और जैसे ही डर, स्ट्रेस या सैडनेस आती है, वो हार मान लेते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग जिंदगी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि उनका माइंड हर समय इमोशंस के हिसाब से बदलता रहता है। मेंटल डिसिप्लिन में लेखक बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आपका मूड ही तय करेगा कि आप क्या करेंगे, तो आप कभी लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे। सोचिए, कितनी बार सिर्फ गुस्से में आकर इंसान गलत फैसले ले लेता है, कितनी बार डर की वजह से वो बड़े मौके छोड़ देता है, और कितनी बार ओवरथिंकिंग उसे एक्शन लेने से रोक देती है। असली समस्या बाहर की सिचुएशन नहीं होती, बल्कि उस सिचुएशन पर हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है। लेखक कहते हैं कि स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता, बल्कि स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। क्योंकि जिंदगी में हर इंसान को पेन, फेलियर, रिजेक्शन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है। जब इंसान इमोशनली वीक होता है, तब छोटी छोटी बातें भी उसका फोकस तोड़ देती हैं। किसी की बात बुरी लग गई तो पूरा दिन खराब, थोड़ा फेलियर मिला तो मोटिवेशन खत्म, कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई तो कॉन्फिडेंस टूट गया। धीरे धीरे इंसान अपने ही इमोशंस का गुलाम बन जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इमोशंस को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, असली ताकत है
उन्हें समझना और उनके बावजूद सही एक्शन लेना, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप वो काम करें जो जरूरी है, चाहे आपका मूड हो या ना हो। एक बहुत पावरफुल बात इस किताब में कही गई है, आप हर थॉट पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपका माइंड हर समय सच नहीं बोलता। कई बार डर आपको ऐसी बातें महसूस करवाता है जो रियलिटी में होती ही नहीं। कई बार आपका माइंड आपको कमजोर महसूस करवाता है, जबकि आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेते। वो जानते हैं कि फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, लेकिन डिसीजंस जिंदगी बदल देते हैं। सोचिए, अगर हर बार मुश्किल सिचुएशन आने पर आप पैनिक करने की बजाय शांत रहना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्योंकि जब इंसान काल्म रहता है तभी वो सही सोच पाता है, लेकिन जब इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब इंसान अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है। लेखक बताते हैं कि इमोशनल कंट्रोल एक मसल की तरह है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो गुस्सा आता है, जब फेलियर मिलता है तो खुद पर डाउट होता है। लेकिन हर बार जब आप रिएक्शन देने की बजाय खुद को कंट्रोल करते हैं, तब आपका मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ा और बढ़ता है। धीरे धीरे आपका माइंड स्टेबल होने लगता है। अब छोटी बातें आपको आसानी से डिस्टर्ब नहीं करती। अब आप हर प्रॉब्लम पर टूटते नहीं, बल्कि उसे समझकर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और यही वो क्वालिटी है जो बड़े लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। कई बार लोग आपको समझेंगे नहीं, कई बार मेहनत का रिजल्ट देर से मिलेगा, और कई बार सब कुछ आपके खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर उस समय भी आपका माइंड कंट्रोल में रहता है, तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, वीक लोग अपने इमोशंस के पीछे भागते हैं, लेकिन स्ट्रांग लोग अपने वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से जीते हैं। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। इसलिए अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं, तो अपने इमोशंस को अपना मालिक मत बनने दीजिए। उन्हें समझिए, उन्हें कंट्रोल करना सीखिए, और हर सिचुएशन में खुद को शांत रखना सीखिए। क्योंकि जिसने अपने इमोशंस पर जीत हासिल कर ली, उसे जिंदगी की कोई भी सिचुएशन लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अध्याय 6, दर्द और असफलता ही आपको मजबूत बनाते हैं। हर इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पेन को सहने के लिए तैयार होते हैं जो सक्सेस तक पहुंचने के रास्ते में मिलता है। लोग जीत चाहते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं। कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन डर का सामना नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग मुश्किल समय आते ही हार मान लेते हैं। मेंटल डिसिप्लिन में लेखक बताते हैं कि पेन जिंदगी का दुश्मन नहीं है, बल्कि वही चीज है जो इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि आसान जिंदगी कभी मजबूत इंसान नहीं बनाती। असली ग्रोथ हमेशा मुश्किल परिस्थितियों के अंदर छिपी होती है। सोचिए, अगर जिंदगी में कभी फेलियर ना मिले, कभी रिजेक्शन ना मिले, कभी दर्द ना हो, तो इंसान कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। पेन ही वो चीज है जो इंसान को बदलने पर मजबूर करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग पेन से भागते हैं। जैसे ही सिचुएशन मुश्किल होती है, वो तुरंत हार मान लेते हैं या आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में 2 तरह का पेन होता है। पहला, डिसिप्लिन का पेन, और दूसरा, पछतावे का पेन। डिसिप्लिन का पेन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावे का पेन पूरी जिंदगी इंसान को अंदर से तोड़ता रहता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपको पेन मिलेगा या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि आप कौन सा पेन चुनेंगे। जब इंसान फेलियर का सामना करता है, तब उसका असली कैरेक्टर बाहर आता है। वीक लोग फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इनफ नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन स्ट्रांग लोग फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि हर गलती उन्हें कुछ नया सिखा रही है। एक बहुत पावरफुल बात लेखक कहते हैं, जिस चीज से आप भागते हैं वही चीज आपको कमजोर बनाती है। अगर आप हर बार मुश्किल काम से बचेंगे, तो आपका माइंड धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप डर और पेन के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। सोचिए, जब कोई इंसान जिम में पहली बार भारी वजन उठाता है, तो शरीर में दर्द होता है।
लेकिन वही दर्द धीरे धीरे उसकी ताकत बन जाता है। उसी तरह जिंदगी की मुश्किलें भी शुरुआत में आपको तोड़ती हुई महसूस होती हैं, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो वही मुश्किलें आपको मेंटली अनब्रेकेबल बना देती हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया के हर सफल इंसान ने पेन और फेलियर का सामना किया है। किसी ने रिजेक्शन झेला, किसी ने गरीबी, किसी ने बार बार असफलता, लेकिन उन्हें अलग इस बात ने बनाया कि उन्होंने मुश्किल समय को एक्सक्यूज नहीं बनाया। ज्यादातर लोग सिर्फ तब तक मेहनत करते हैं जब तक सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आने बंद होते हैं उनका डिसिप्लिन भी खत्म हो जाता है। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि असली मेंटल स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब आपका मन छोड़ने का कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहें। लेखक कहते हैं कि पेन टेम्पररी होता है, लेकिन उससे मिलने वाली स्ट्रेंथ हमेशा आपके साथ रहती है। हर मुश्किल सिचुएशन के बाद अगर आप खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड प्रॉब्लम से डरना बंद कर देगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब छोटी छोटी मुश्किलें आपको आसानी से नहीं तोड़ती। अब आप हर फेलियर को एंड नहीं, बल्कि एक लेसन की तरह देखने लगते हैं, और यही सोच इंसान को अंदर से पावरफुल बनाती है। याद रखिए, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कई बार आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, कई बार आपकी मेहनत का रिजल्ट देर से मिलेगा, और कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है। लेकिन अगर उस समय भी आपने खुद पर कंट्रोल रखा और आगे बढ़ते रहे, तो वही समय आपको बाकी लोगों से अलग बना देगा, क्योंकि आखिर में जीत उसी इंसान की होती है जो दर्द से भागता नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेता है। इसलिए अगर आप सच में मेंटल डिसिप्लिन हासिल करना चाहते हैं तो पेन और फेलियर से डरना बंद कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उनसे सीखिए और हर मुश्किल सिचुएशन को अपने स्ट्रांग बनने का मौका समझिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आराम से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है। अध्याय 7, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब सब कुछ जादू की तरह परफेक्ट हो जाए। असली बदलाव धीरे धीरे होता है, आपके रोज के डिसीजन से, आपकी सोच से और उन छोटी आदतों से जिन्हें आप हर दिन रिपीट करते हैं। यही कारण है कि दो लोगों की शुरुआत एक जैसी होने के बाद भी कुछ सालों में उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। मेंटल डिसिप्लिन में लेखक बताते हैं कि हर इंसान हर दिन अपने फ्यूचर को बना भी रहा होता है और बर्बाद भी। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास बहुत देर से होता है। सोचिए, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बर्बाद करते हैं, हर जरूरी काम को टालते हैं और सिर्फ टेम्पोररी कंफर्ट चुनते हैं, तो शुरुआत में कुछ गलत महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी गलत चॉइसेस आपकी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देती है। दूसरी तरफ जो इंसान हर दिन डिसिप्लिन चुनता है, अपने गोल्स पर काम करता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसका फ्यूचर धीरे धीरे मजबूत बनने लगता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी डायरेक्शन से बदलती है, स्पीड से नहीं। कई लोग जल्दी रिजल्ट ना मिलने की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच ये है कि हर छोटा सही एक्शन अंदर ही अंदर आपकी जिंदगी को बदल रहा होता है, भले ही शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई ना दें। यही कारण है कि मेंटल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं, तब डिसिप्लिन्ड लोग धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंचते रहते हैं। एक बहुत पावरफुल बात लेखक कहते हैं, आपका फ्यूचर इस बात से तय नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि आप रोज क्या करते हैं। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग रोज वो काम करते हैं जो उन्हें सक्सेस तक ले जा सके। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ एक्सक्यूजेस देता रहे तो कुछ साल बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा भी सीखता रहे, मेहनत करता रहे, खुद को इम्प्रूव करता रहे, तो उसका फ्यूचर कितना अलग होगा। यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे इंसान की किस्मत बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं है, बल्कि अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर देना है। क्योंकि बहुत लोग अंदर से जानते हैं कि वो ज्यादा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने माइंड की कमजोरी को अपनी रियलिटी बना लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी इंसान किसी भी दिन से खुद को बदलना शुरू कर सकता है। आपका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, अगर आज आप अपने माइंड को डिसिप्लिन देना शुरू कर दें,
तो धीरे धीरे आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, शायद कोई रिजल्ट जल्दी ना दिखे, लेकिन हर दिन जब आप सही डिसीजन लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और मजबूत होता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है और धीरे धीरे आप खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों पर जीत हासिल करना है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आलस, डर, एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, आपका माइंड या तो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा या फिर एक्सक्यूजेस के पीछे छिपाकर एवरेज जिंदगी में फंसा देगा। फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज से अपने छोटे डिसीजंस बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले 5 साल आपकी किस्मत नहीं बदलेंगे, आपके रोज के एक्शंस बदलेंगे। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर इंसान अपने माइंड को डिसिप्लिन करना सीख जाए, तो वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि जिसने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, इस पूरी मेंटल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके माइंड के डिसिप्लिन से बनती है। जिस दिन आपने अपने थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और फोकस पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, सक्सेस अचानक नहीं मिलती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होती है। कई बार रास्ता मुश्किल होगा, कई बार आपका मन हार मानने का करेगा, लेकिन अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपने गोल से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, वो अपने डिसिप्लिन से बनते हैं। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही पावरफुल और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स आपको लगातार मिलती रहे। और हमेशा याद रखिए, जिस इंसान ने अपने माइंड को जीत लिया, उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया। धन्यवाद।